एकदम गुनिया में करना पड़ता है। ठीक है, तो गुनिया में अपने कैसे निकालेंगे? तो आजकल अपने जो नए कारीगर होते हैं वो लोग गुनिया रखते नहीं हैं, तो क्या करेंगे, अपने पास एक इंची टेप तो होता ही है, इंची टेप तो अपने साइड में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस इंची टेप की सहायता से अपन को प्लॉट को गुनिया में करके देखना है। तो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा, जिसमें आप इस इंची टेप की मदद से ही आप प्लॉट को आसानी से गुणे करना सीख सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मकान में गुणा करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक तरफ का जो अपना आउटर होता है उसको फिक्स कर लेना है। चाहे आउटर ये हो, चाहे आप किसी भी जगह को आउटर, जो मकान मालिक जहाँ पर अपन को आउटर बताता है कि जैसे मान लीजिए ये दीवार अपने आउटर है, यहाँ से मेरा मकान फिक्स है, तो उसको एक सूत में कर लेना है। वो दीवार तो अपन चाहे जितनी लंबी कर सकते हैं। यहाँ मैंने समझाने की दृष्टि से करीबन मैं 3 फुट पे यहाँ पर निशान मारने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक सूत से सीधा कर लेना है। दीवार चाहे जितनी लंबी बना सकते हैं आउटर वाली, उसमें कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद से अपन गुनिया में करेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सीधी ईंट रख देता हूँ, ये थोड़ी इसमें कॉर्नर ख़त्म था इस वजह से, तो इसको सबसे पहले मैं सीधा कर लेता हूँ दीवार को। ये वाले जो आउटर आप दीवार है, जो मकान मालिक इसको बताएगा आपको, इसको अपन को बिल्कुल सीधी कर लेनी है, और ये चाहे जितनी लंबी बना सकते हो आप। यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद है, इस वजह से मैं इसको 3 फीट करीब से दिखा रहा हूँ आपको। 3 फीट पे मैं निशान मारूंगा यहाँ पे समझाने के हिसाब से। और वहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आपको एकदम सीधी कर लेनी है, और चाहे जितनी इसको लंबी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आउटर एक प्रकार का, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये आउटर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ बताया वो यही हो, कितना भी लंबा हो, इसमें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले आउटर को तो बिल्कुल सीधा कर लेना है, नो टेंशन। उसके बाद आप लोगों को कॉर्नर जरूर खाली छोड़ना है, सिर्फ नाप तोल करने के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये सीधा कर लिया है। आप सूत की सहायता से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सूत की सहायता से किया, आप इसको सूत से या जो भी आपके पास है उससे आप सीधा बिल्कुल कर सकते हो। मेरे सीधा कहने का मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आउटर अपना बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेना, अपन को इसको नाप लेना है। इंची टेप तो रहता है अपने पास कम से कम, अगर गुणिया नहीं है तो इंची टेप से अपना काम चल जाएगा। इसमें क्या करना है, 3 फीट पे इसमें निशान मार लेना है, ये सबसे आसान तरीका है। और कॉर्नर पे इंची टेप लगाएंगे इस जगह पे। ठीक है, कॉर्नर से लगाने के बाद अपन को इसमें 3 फीट पे निशान कर लेना। अपना 3 फीट यहाँ पर आता है, देख सकते हो आप, यहाँ पर 3 फीट आया, तो इस पर अपन को एक निशान मार लेना है, ईंट पे मार लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे पास निशान के लिए मैं कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से मैंने जुगाड़ कर लिया, और ये फिक्स मैंने 3 फीट पे इस पर निशान मार दिया। ठीक है, तो ये तो अपना आउटर फिक्स हो गया। अब इससे तो बिल्कुल अपन को छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये तो फिक्स है। अब करना है किसको, अगली वाली दीवार को। जो भी अगली दीवार अपन यहाँ लगा रहे हैं तो ठीक है, या फिर इधर लगा रहे हैं तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो दीवार लगाएंगे तो फिर इसी जगह से लगेगी, ये समझाने का मकसद है। इसलिए सबसे पहले यहाँ सही कॉर्नर पे सही रहता है, तो वो दीवार बिल्कुल सही यहाँ बैठेगी। ठीक है, तो इस दीवार पे अपन करना है। इस दीवार पे करना है कि आप लोगों को इस पर इधर 3 फीट पर निशान लगाया अपन ने, इस वाली दीवार पर जो सीधी दीवार थी ना अपनी, उस पर तो अपन ने लगा लिया 3 फीट में। ठीक है, और जो अपनी दूसरी दीवार है एल शेप वाली, जहाँ कॉर्नर से अपनी शुरुआत होगी आउटर से बाहर की तरफ से, उस पर अपन को लगाना है 4 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर अपने इंची टेप पकड़ा उसी जगह पकड़ना अपन को कॉर्नर पे। ये विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं होगा यार अपन गलती से अपन यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ सीधा पड़ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा टारगेट। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सिर्फ कॉर्नर पे ही इंची टेप लगाए। ये अपना कॉर्नर यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं लगा लेता हूँ उधर निशान 4 फीट पे। तो अपना 4 फीट कहाँ पर आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपना 4 फीट आता है, इस जगह से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आया अपना 4 फीट। ठीक है, कर लिया अपने 4 फीट पे निशान। अब क्या करना है अपन को, वो चीज़ देखने वाली है। अब क्या करना है, जो अपन ने 3 फीट वाला निशान मारा था, उस वाली जो मेन अपनी जो आउटर है उस वाले पे 3 फीट पे एक निशान मार रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इंची टेप को कहाँ पकड़ना है, इस कॉर्नर पे पकड़ना है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर से लेके जो अपने नया निशान मारा ना, उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। और अपना जो 3 फीट वाला जो निशान है, उस वाले निशान से इस 4 फीट वाले निशान को अपन को टेप पकड़ के देखना है क्या पोजीशन है। इधर इधर बिल्कुल इस सेम पे पकड़ना है, डबल बिल्कुल उस शेप में पकड़ना है जहाँ कॉर्नर रहता है। ठीक है, इंची टेप को वहाँ पर रखना है, रख लिया। इसके बाद इधर देखते हैं इधर क्या कितना डिफरेंस है। तो अपने इधर आ गया 5 फीट, और ये मान लो आधा इंच। तो ये आधा इंच दीवार है ना उधर लगी हुई है, इससे ये पता चल रहा है अपनी दीवार कहाँ आना चाहिए, इस जगह आना चाहिए। जहाँ पर 5 फीट आ रहा है ना उस जगह अपनी दीवार आएगी। तो 5 फीट में इसको फिक्स कर लेता हूँ। उधर को बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है, अपन को जो छेड़छाड़ी करनी है इसी वाली दीवार पर करनी है। ठीक है,
ये थोड़ा सा हिल रहा है, इस वजह से मैं बिल्कुल इसको सीधा कर लेता हूँ। तो ये अपना बिल्कुल फिक्स 5 फीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये अपना फिक्स है। अब ये चीज़ अपनी फिक्स हो गई। अब क्या करना है अपन को, अब इस जो दीवार बची है ना, इसको अपना सीधा कर लेना है। पहले अपन ने सीधा नहीं कर रखा था, ये वैसे ही रखी हुई थी, ठीक है। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है साउल, और साउल में जो रस्सी लगी है इसी की सहायता से मैं आप लोगों को सीधा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले ईंट अड़ी हुई, इसको छेड़ना ही नहीं है अपन को। जो अपना जो 4 फीट में निशान लगा होता है, इसको छेड़ना ही नहीं, ठीक है। अब जो ईंट अड़ी हुई है ना, इसको सीधा करने का तरीका होता है, जो आप पर जो ईंट अड़ रही है ना, उसको सबसे पहले अपन को हटाना है। जैसे कि सभी ईंट अड़ी हुई है लगभग, ठीक है। तो ये अड़ी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसको पीछे खींच लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद मिलाएंगे इसको, क्योंकि यही गड़बड़ होती है। इसको इस तरह से खींचना, ऐसा नहीं करना कि यूँ कर लेना, ऐसा नहीं करना, अपन को पहले हटानी है पूरी तरह से, ताकि ये सूत फ्री हो, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। देख पा रहे हो आप, फ्री है। अब इसके बाद अपन को एक एक ईंट से बारी से मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरीके से मिलानी है, भले हल्का सा सूत में गैप हो जाए, हल्का सा चलेगा, लेकिन इसका अड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, तभी दीवार अपनी सीधी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अपन को मिला के, और यहाँ पर ही हो गया अपनी सीधा। अब ये जो निकला ना अपना, ये बिल्कुल गुनिया में हो गया अपना प्लॉट गुनिया में क्यों हुआ, क्योंकि अपना आउटर अपन ने पहले वो सीधा कर रखा था जो आउटर है, और इसको इस शेप को अपन को गुनिया में कर लिया। अब ये चीज़ भी अपन कंफर्म करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। जैसे ये तो अपन ने गुनिया में कर ही दिया, लेकिन अब फिर भी अपन को डाउट हो ना, तो एक चीज़ का और क्लियरेशन कर सकते हैं अपन। जो यहाँ पर अपना जो कॉर्नर बना ना, तो प्लॉट तो गुनिया में हो ही चुका है, ठीक है। अब इसका एक कंफर्म जानने के लिए अपन एक और तरीका अपना सकते हैं। जैसे अपन को एक ईंट लेनी है, ईंट ऐसी हो लगभग बिल्कुल चौकोर हो, लगभग मतलब, ठीक है ना, क्योंकि ईंट पूरी तरह से मिलेगी नहीं, पर हल्का लगभग मिल जाएगी। ऐसी चौकोर होनी चाहिए, बिल्कुल गुनिया में, हर तरीके से गुनिया में होना चाहिए। मतलब चारों तरफ से हमको सीधी नज़र आना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आना चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज़। अब इसको क्या करना है, जहाँ पर अपना कॉर्नर बनाना है, इस जगह पर अपन को रख लेना है। तो मोटा मोटा करीबन यहाँ से पता चल जाएगा अपना, क्योंकि चिपकेगी तो नहीं पूरी तरह, लेकिन इसमें हल्का सा गैप आ जाएगा, क्योंकि ईंट मसाले में चिपकती है, वो पूरी तरह चिपकती भी नहीं, इस वजह से थोड़ा हल्का सा गैप आ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा इधर उधर ऐसे जमे, तो ये लग जाएगा बेसूरत है, मतलब गुनिया में नहीं है, इससे अपना प्लॉट खराब हो सकता है। अब बिल्कुल ऐसे लग जाएगा ना लगभग मोटा मोटा, तो अपन समझ जाएंगे अरे गुनिया में ही है, क्योंकि टाइल होती है ना, तो फिक्स चिपकती है, कोई टाइल चीज़ नहीं है, ईंट है, इस वजह से थोड़ा बहुत ऐसे दिखता है इसमें। लेकिन अपन को अगर ऐसे भगी हुई लगती है ना, तो फिर समझ जाना चाहिए कि यार ये प्लॉट अपना गुनिया में नहीं। इसमें क्या 2 तरह से गैप आ जाएगा, जैसे एक तो इधर से गैप आ गया ये, और एक इधर से आ गया, इस तरीके से दिखेगी। तो और यहाँ पर इस तरीके से दिख नहीं रही, इसलिए अपन को पता चल गया कि वाकई में गुनिया में है।